Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। मोहब्बत की कहानी दो गैंगस्टर ग्रुप्स सपेरा और लुटेरा के बारे में है। सपेरा ग्रुप का लीडर था नादिर खट्टा, जबकि लुटेरा का सरदार था जिया टुक टुक। नादिर खट्टा और जिया टुक टुक आपस में दोस्त भी थे। ए जिया टुक टुक, ए बोल ना नादिर खट्टे, बोल ना, तेरे कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्या? ए प्रॉब्लम क्या हो रहा है? वो क्या है कि बहुत दिन से अपुन ने साला किसी का कुट्टास नहीं लगाया ना। अपुन के हाथ में खुजली हो रहा है। ए खुजली बोले तो तेरे हाथों में जुआ हुआ होंगी, जा जाके धो के आ। ए तू भी ना एकदम मामू है। जुए हाथों में थोड़ी, जुए तो बालों में होती हैं बिड़ू। अच्छा तो चलो किसी कुट लगा देते हैं। आज अपन को भी बहुत जी कर रहा है किसी को लात मारने का। चल जिया टुक टुक। ए तू किधर जा रहे नादिर? आज तो तेरे को मेरे साथ सारे घर के चूहे मारने का था। ए समझा? वो बाद में। चल जिया टुक टुक, मोहल्ले का बहुत सारा शरीफ पप्पू किस्म का लौंडा लोग पिटने के लिए तैयार खड़ा होंगे ना। चल। मेरा क्या होएगा? देख तू इधर ही अपना अपन का इंतजार कर। देख नाराज नहीं होने का, अपने को फिट भी रहने को मांगता है। चल ना चल। जिया टुक टुक यूं तो एक गैंगस्टर था और उसकी एक गर्लफ्रेंड निक्की भी थी, लेकिन वो अंदर से एक ताड़ू किस्म का लड़का था, जिसकी वजह से उसे एक लड़की चांदनी से असली मोहब्बत भी थी। वैसे तो चांदनी को भी जिया से मोहब्बत थी, लेकिन वो अभी पढ़ लिख रही थी और एक टीचर से ट्यूशन भी लेती थी, इसीलिए वो ज्यादा डेट मारने की कायल न थी। ए चांदनी, अपन तेरे को उस दिन बाजू वाले पार्क में बुलाया, पन तो आए नहीं, काई को रे? मैं घर में अंडे उबाल रही थी ना। किसका अंडा रे? मुर्गी का और किसका? हमारे घर में सिर्फ मुर्गी के ही अंडे उबाले जाते हैं। ये तो मेरे को मोबाइल पे मैसेज तो मारने का था ना। उसके बाद मेरी ट्यूशन की क्लास थी ना, मुझे टीचर से 19 का पहाड़ा भी याद करना था। पता है सारे पहाड़ों में से 19 का पहाड़ा बहुत मुश्किल होता है। सुनाओ? ए अपने को पहाड़ा वाला नहीं सुनने का। अगर तेरे को सुनाना है ना तो अपने को मुन्ना भाई MBBS का कोई मस्त किस्म का डायलॉग सुना डाल। चलो गाना सुन लो। ये तो और भी बढ़िया है, अपन लाइव परफॉर्मेंस देखेंगा। जिस टीचर से ट्यूशन पढ़ने जाती थी वो एक इंतहाई शरीफ इंसान था, यानी उसका नाम था शरीफुद्दीन खान। शरीफ खान को गिटार से वायलिन की आवाज निकालने का बहुत शौक था और चांदनी से उसे खास लगाव था। सर आज क्या पढ़ाएंगे? आज हम मोहब्बतें पढ़ेंगे। मगर आज तो हमें माशे तुलूम पढ़नी थी ना। देखो चांदनी, मोहब्बतों का माशरती इल्म से बराह रास्त ताल्लुक है। अगर हमारे माशरे में मोहब्बतें नहीं होती ना, तो जानती हो ये माशरा एक ऐसे गटर की तरह होता जो कभी भी नहीं उबलता। तो पढ़ाइए सर। देखो, जब भी किसी की मोहब्बतों के बारे में जानना हो ना, तो सबसे पहले उसकी आंखों में देर तक देखो। अरे देखो ना। जी सर। मतलब ये कि ये देखो कि उसकी आंखें तुम्हें किस किस एंगल से देख रही हैं। सर क्या मतलब? मतलब ये है कि ये देखो कि माशरे को किस जाविये से देखा जा रहा है। अगर माशरे में मोहब्बतें नहीं होंगी ना, तो फिर नंगा फसाद होगा। सर नंगा फसाद नहीं, दंगा फसाद। नहीं 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 नहीं, फसाद जो है वो कभी भी कपड़े पहन के नहीं आता, क्योंकि फसाद के पास तो कपड़े खरीदने की इखलाकी जरूरत ही नहीं होती। चांदनी को अपने टीचर की बातें अक्सर समझ में नहीं आती थी, मगर फिर भी वो पढ़े जा रही थी। एक दफा का जिक्र है कि जिया और चांदनी डेट मार रहे थे कि नादिर अपनी गर्लफ्रेंड शब्बो के साथ वहां पहुंच गया। उसने एक दरख्त के पीछे से छुपकर देखा तो जैसे चांदनी को देखता ही रह गया। उसे चांदनी से आधी पलक झपकते ही लव हो गया। उसने दिल ही दिल में चांदनी से अकेले में मिलने की ठान ली। अगले रोज जब चांदनी ट्यूशन के लिए घर से निकली तो नादिर चांदनी के सामने आ खड़ा हुआ। क्या नाम है तेरा?
मैं कहती हूँ हट जाओ रास्ते से। कौन हो तुम? अपन को नहीं जानती तू? अपन नादिर खट्टा। और नादिर खट्टा जब किसी के सामने खड़ा हो जाता है ना, तो उसे दुनिया की सिर्फ 2 ही ताकतें हटा सकती हैं। एक नादिर खट्टा खुद, दूसरा जॉर्ज बुश। समझी क्या? क्या चाहते हो तुम? मोहब्बत। वो तो मैं माशा तुलूम में पढ़ती हूँ। तू मेरे को मामू समझी क्या? वो पार्क में जिया के साथ तू क्या गंडेरी खरीदने वास्ते गया था? हाँ देखो, जिया को पता चला ना तुमने मुझे तंग किया है, तो वो तुम्हारे हाथ काट के रख देगा। काहे को? वो क्या साला कोई छुरी के माफिक जो अपन को काट डालेगा? अपन भी ना कुछ चूड़ी नहीं पहनता है, लेकिन हाँ अपन तेरे को चूड़ी पहनाना मांगता, वो भी तेरा सीधा वाला हाथ में। हट जाओ ठरकी इंसान, मेरी पहुंच जिया तक नहीं इलाके के नायब नाज़िम तक है। ठीक है, आज अपन तेरे को जाने देता, लेकिन हाँ एक बात याद रखने का, वो क्या है कि अभी अपन को नायब नाज़िम से कुछ हिसाब चुकता करना मांगता, लेकिन हाँ अपन तेरे को अपना बनाएंगा, क्योंकि तू अपन का, ओनली अपन का। समझे क्या? चांदनी घबराई हुई जिया के पास पहुंची। जैसे ही चांदनी ने जिया को नादिर की छिचोरी हरकत के बारे में बताया, वो गुस्से से मिशी खान की तरह आधा लाल और आधा पीला हो गया। उसने पहले तो नादिर के नाम की एक चीख मारी और फिर नादिर के घर की तरफ चल पड़ा। छोरे, घटिया और वीडियो डायरेक्टर टाइप के आदमी, आज मैं तेरे को नहीं छोड़ेगा, आज मैं तेरे को काट डालेगा। ये आखिरी वाली गाली वापस लेने का अभी का अभी। आज अपन कुछ भी वापस नहीं लेगा, आज अपन तेरे को काट डालेगा बस। नादिर खट्टा कोई कैरेक्टर एक्टर टाइप आदमी नहीं है जो तू उसको रोल के माफी काट डालेगा, समझा क्या? तेरा हिम्मत कैसे हुआ चांदनी को हाथ लगाने का? हाँ, कहीं को तूने चांदनी को अपने वास्ते एडवांस बुकिंग कराया क्या? चांदनी अपन का मोहब्बत है, समझा तू? तू क्या चांदनी को वो कौन सा प्रोग्राम है रे? ये घर आपका हो? हाँ, उसमें जीता क्या? सुन चढ़े, चांदनी आज से अपन की मोहब्बत है, ओनली अपन की। क्या बोला? नहीं छोड़ेगा, काट डालेगा तेरे को। एक मिनट, तुम दोनों को लड़ने का है ना तो किसी कसाई के मैदान में जाके लड़ने का। अभी हम इस जगह को साफ किया रहा है। सही बोलता है ये। कल अपन तेरे को सारी दुनिया के सामने कसाई के मैदान में मारेगा, काट डालेगा तेरे को। जाता है मैं। ये नादिर, ये तू क्या कर रहा है? जिया से पंगा? नादिर खट्टा किसी दंगा पंगा और नंगा से नहीं डरता, तो फिक्र नहीं करने का। ये फिक्र काय को नहीं करेगी मैं तेरी वो जो है। वो बोले तो? वो जो ये नहीं है। तू क्या मेरे को छोटी है बड़ी है के चक्कर में डाल रही है? मैं तो तेरे को अपने चक्कर में डाल ले ली है। जब चांदनी ने इस सारे झगड़े का किस्सा अपने टीचर शरीफ को सुनाया, तो उसने उसे अमनो सलामती पर एक इंतहाई बोरिंग लेक्चर दिया। हालांकि दिल ही दिल में वो खबीस खुश हो रहा था। तो कब है उन दोनों का बर्थडे? सर कल शाम को, वो भी कसाई वाले ग्राउंड में। हाँ, मेरा ख्याल है कि इस फड्डे में उन दोनों में से कोई एक तो मर जाएगा। हाँ, मुझे भी इस बात की परवाह है। चलो मेरी लाइन तो क्लियर हो जाएगी। जी? मेरा मतलब यह है कि हमें इस झगड़े का कुछ करना चाहिए। सर मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि हम करें क्या। देखो चांदनी, प्रोफेसर शाहरुख खान अपनी किताब मोहब्बतों में ये लिख गए कि इंसान को हमेशा अपने दिल की करनी चाहिए। अगर तुम्हारा दिल तुमसे ये कहता है कि तुम नीपा बिछा के प्याज करी चाट खाओ तो खाओ। अगर तुम्हारा दिल तुमसे ये कहता है कि बस में सफ़र करते वक्त कंडक्टर को किराया नहीं दो तो मत दो। हाँ, अगर तुम्हारा दिल तुमसे ये कहता है कि अपने टीचर को आई लव यू बोलो तो बोलो। जी? मेरा मतलब यह है कि इंसान को हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए, अपने दिल की आवाज़ सुननी चाहिए। ये देखो कि तुम्हारा दिल तुमसे क्या कहता है, वो तुम्हें क्या कह रहा है, ये सुनो। जी? और फिर वो दिन आ गया जब जिया और नादिर का फड्डा होना था। सब कसाई वाले मैदान में आ गए। नादिर के हाथ में कांटा था और जिया के हाथ में गन। शब्बो के हाथ में चिमटा था, जबकि निक्की के बेलन।
और ये मैच देखने चांदनी और शरीफ ने सबसे बेहतर जगह चुनी थी। ये शाने लोग, आज अपन तुम लोग को इधर से वन पीस में जाने नहीं देगा क्या? ए वन पीस तो साला अपन अपना अक्खा लाइफ में नहीं पहना। वो क्या है, वन पीस का प्रॉब्लम ये है, कभी पैंट है तो कभी शर्ट गायब, कभी शर्ट है तो कभी पैंट गायब। अपन तो हमेशा ही 2 पीस सूट पहना है रे, 2 पीस। ए बात सुन, अपन को तेरा अक्खा जोक पसंद आ रहा है, इतना नहीं कि अपन तेरे को माफ करेगा। ए तू क्या माफ करेगा, उसके वास्ते तेरे को जिंदा रहने का। और आज तू यहाँ से जिंदा नहीं जाने वाली है, टिच बटन। ये शानी, तुम लोग का ये मजाल? ए अपन का ये क्या, अपन का तो वो मजाल भी रे, वो मजाल भी। ये डायलॉग बोलना था कि जिया नादिर की तरफ लपका और मैदान में घमसान की जंग छिड़ गई। किसी को चिमटा लगा तो किसी को बेलन, कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि ऐसे में अचानक निकी चिल्लाई, पुलिस आ रही है, भागो! सायरन का बजना था कि नादिर और जिया दोनों शब्बो और निकी के साथ पतली गली से निकल लिए। जिया के दिल में इंतकाम की आग ऐसे भड़क रही थी जैसे बारबेक्यू करते वक्त टिक्का बोटी के नीचे भड़कता है। उसने दिल में चांदनी के साथ निकाह करने की ठान ली। ए टुक टुक, किधर जा रही है? ए अपन चांदनी के पास जाए क्या? ए इस टाइम तू बहुत गुस्से में हो रहा है, और गुस्से में ना तू बिल्कुल उस नजले के माफिक लगता है जो बहता ज्यादा और जमता कम है। ए अपन हर वक्त गुस्से में रहता है क्या? अपन जायला चांदनी के पास, अपन उससे शादी बनाएगा। ए आलू गोश्त के शादी जो तू बनाएगा, अपन तेरे को आज यहाँ से कहीं नहीं जाने देगा। मैं जाएगा। अपन तुझको अपनी अदाओं से रोकेगा। ए चल रे चल, बात करती है अदाओं से रोकेगा। ए निकी का गाना सुनने के बावजूद जिया अपने फैसले से न हटा, बल्कि वो निकी को अपनी राह से हटाकर चांदनी के पास जाने के लिए निकल खड़ा हुआ। निकी के दिल में अचानक गुस्सा भर आया और उसने उसी वक्त नादिर को फोन करके बता दिया कि जिया चांदनी से शादी करने के लिए ऐसे निकल गया है जैसे एक बेवकूफ इंसान के मुंह से टॉक शो में स्टूपिड बात निकल जाती है। स्टूपिड बात और आशिक एक दफा बाहर निकल जाएं तो फिर कभी वापस नहीं आते। उधर जिया चांदनी से मिलने के लिए उसके घर पहुंचा तो अचानक उसके सामने नादिर ताजा ताजा बनने वाले फ्लाईओवर ब्रिज की तरह आ खड़ा हुआ। ए मेरे को पता किधर जाता तू। किधर जाता? तू चांदनी से शादी बनाएगा। ए कौन बोला तेरे को? तेरे कौन बोला ये बात? तू अपन को मामू समझा क्या? हाँ नहीं, मैं तेरे को खाला समझा। देख जिया, अपन तेरे को आज चांदनी के पास नहीं जाने देंगे, क्योंकि चांदनी से अगर कोई शादी बनाएगा तो वो सिर्फ अपन, समझा? पहले चाचा के शेफ तो बना क्या, शादी बनाएगा। शेव अपन नाई से बनवाने का, वो भी अपना इस घर पे बुलवा के। अपन भाई लोग है बिड़ू, तेरी तरह कोई मजाक नहीं है, समझा क्या? मजाक? मेरे को मजाक बोला तू? बोला। अभी बताता। दोनों एक दूसरे से ऐसे गुत्थम गुत्था हुए जैसे बिल्लियां छीछड़े के लिए एक दूसरे से लिपट कर लड़ पड़ती हैं। अभी वो लड़ ही रहे थे कि पीछे से चांदनी की आवाज आई जो कि शरीफ के साथ बाइक पर बैठी हुई थी। रुक जाओ मवालियों। चांदनी तुम? थैंक यू चांदनी, तुम अपन का जान बचाया। इसका मतलब है तुम अपन ही से शादी बनाएंगा। मैं नहीं चाहती कि ये खून की होली खेली जाए। मैंने जिंदगी में कुछ खेला है तो पहल दूज, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि तुम दोनों के बजाय मैं माँ से शादी करूंगी, ताकि तुम दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे ना रहो, बल्कि किसी मिल्क शेक वगैरह के प्यासे बन जाओ। अब मैं यहाँ से दूर जा रही हूँ, और खबरदार जो मेरा पीछा किया तो। शरीफ के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी और वो चांदनी के डायलॉग खत्म होते ही आगे निकल गया। नादिर और जिया को फौरन एहसास हो गया कि दोनों मामू बन चुके हैं, और ऐसे में जिया ने जज्बात का चश्मा पहनकर बाइक के टायर पर गोली चला दी। बाइक गिरी और उसके साथ चांदनी भी। शरीफ खबीस तो बच गया, लेकिन चांदनी उसी वक्त खल्लास हो गई। इस वाक़े से नादिर और जिया के ज़मीर जैसे अचानक 10 घंटे की पोस्ती नींद के बाद जाग उठे। शर्मिंदगी में आकर जिया ने शब्बो से और नादिर ने निकी से शादी कर डाली।
और शरीफ आदमियों की जिंदगी गुजारने लगे। रहा सवाल शरीफ का, तो वो आज भी चांदनी की रूह को बुलाकर उसके साथ ये गाना गाता है, लव कैन इनवाइट योर फेवरेट रूह।